अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादेर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नादेर जुनूब असम्बली हल्के के वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद के कामों को देखते हुए कसीर तादाद में नौजवान वंचित बहुजन आघाड़ी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। नादेर जुनूब असम्बली हल्के से वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद के कामों को देखते हुए उनके हाथों इन दिनों कसीर तादाद में नौजवान वंचित बहुजन आघाड़ी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। मैं साई नगर, अली नगर, खयूम प्लाट, ये सभी मेरे दोस्तों की तरफ से मैं आज बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि कोई एक हमारे क़यादत, मजबूत क़यादत मिले, लेकिन हम इसके उसके पीछे भागकर बहुत परेशान हो गए थे। आज जाकर हमको फारूक भाई ऐसी पढ़ी लिखी शख्सियत मिली और हम इनको खोना नहीं चाहेंगे। इंशाअल्लाह हम पूरी ताकत लगा देंगे, दिन रात एक करके इंशाअल्लाह फारूक भाई को दक्षिण से आमदार बना कर दम लेंगे। दूसरी पार्टी दूसरी पार्टी में हम जाके आए, घूम के आए, हम सब पूरे पार्टी घूम कर आए, सब देख लिए। फारूक भाई के जैसा टैलेंटेड आदमी, पढ़ा लिखा आदमी हमको कहीं दिखा नहीं। उनके अंदर जो शख्स है वो कौम के लिए जो लड़ने का जज्बा है वो दूसरे हमारे अंगूठा मास्टरों के पास नहीं। पहले कौन से पार्टी में थे आप? MIM पार्टी में था मैं। शुरू में MIM में 11 दिन जेल में रहकर आया हूँ मैं। MIM की तरफ से MAC में भी जो हुआ था ना, उसमें मैं भी एक था उसके अंदर। 11 दिन मैं भी जेल में रहकर आया वाला हूँ। मैं सब देख लिया वाला कौन सी पार्टी क्या है। अब हमको मुस्लिम वोट, सिर्फ मुस्लिम वोट का 500 बार भी अगर मुसलमान एक ही आदमी को वोट डालेंगे MLA में, जिंदगी भर कभी MLA नहीं बनेगा। हमको मुस्लिम, दलित, दूसरों की वोट मिलना चाहिए। वो वोट लेंगे तो हम जीत के रहेंगे। खाली मुस्लिम वोट से कभी जिंदगी भर कोई मुस्लिम नांदेड़ से नहीं आएगा। इसी तरह नांदेड़ शहर के महफको रोड पर राजा पैलेस में वंचित बहुजन आघाड़ी का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद के हाथों साई नगर, अली नगर, खयूम प्लाट इलाके के कसीर तादाद में नौजवानों ने वंचित बहुजन आघाड़ी में शमूलियत इख्तियार की। कांग्रेस के 7 आमदारों ने, कितने? 7 आमदार, किसके? कांग्रेस के, और बाकी के शिवसेना उद्धव ठाकरे। इन आमदारों ने कांग्रेस को गिरा के बीजेपी के MLC को चुना के लाए। उसमें 7 आमदारों ने वोट करे और ये मालूम पड़ा वो 7 गद्दार आमदारों में नांदेड़ का मामला भी है। मगर महाविकास आघाड़ी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हमको रिपोर्ट मिली, बोले 25 खोखे और 2 एकड़ जमीन लेके कांग्रेस के लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर इनो खरीदारी करके 50 खोखे एकदम ओके करा और इनो 25 खोखे आधा ओके, 25 खोखे आधा ओके देके तुमको धोके तगड़े बन गए भूखे। अब निर्मा लगा के धोके ये गंदगी को साफ करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ऐसे लोग तुम्हारे वोटर से चुन के आते और बीजेपी को वोट देते तो इसका मतलब वो उनका गुनाह नहीं है। उनके वोट देने को उनके हाथों को ताकत कौन दिए? जिसने हम्बर डे को वोट दिए, हम्बर डे के गुनाह में वो भी शामिल हो गए। तो काबिले एतमाद अपना नुमाइंदा होना चाहिए ताकि हमको लगे कि ये मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन RSS और बीजेपी का साथ नहीं देगा। ऐसा नुमाइंदा चुन के लाना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आने वाले वक्त में एकदम उठे और आगे होके ऐसे बाउलेटों को चुन के लाना है कि लड़ने वाले मर्द मुजाहिद को चुन के लाना है। ये फैसला हमारे पास है। अगर आप अपने वोटों को बटने नहीं दिए तो हम यकीन दिलाते इंशाअल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी का जिस दिन अर्जी भर दी जाएगी, नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया जाएगा, मैं यकीन के साथ कहता हूँ 25 से 30 हजार वंचित समाज का वोट इंशाअल्लाह पक्का रहेगा और कम से कम 5 से 10 हजार OBC समाज का वोट हमारे साथ है। हमको सिर्फ अपने वोट पक्के करना है, क्योंकि पिछली सीट 46,000 में निकल गई। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार 70-80 हजार के ऊपर अपनी सीट जाने का इम्कान है। इसलिए हमको
अपने ऊपर में तासीर नहीं होने देना है, जो डरते नहीं है, जो अल्लाह के गवाह मान के बेखौफ होकर बात करते हैं, ऐसी क़यादतें असेंबली पार्लियामेंट में भेजना हमारी जिम्मेदारी है। तुम अगर साथ दोगे तो हम यकीन के साथ कहते हैं कि इंशाअल्लाह हर सतह पर आपके साथ कंधों से कंधा लगाकर वंचित बहुजन आघाड़ी है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी मायका लाल में दम नहीं है कि आपके बाल को भी धक्का लगाए। हम ताकत से आपके साथ खड़े हुए अकेले लड़ेंगे, हर बात के लिए लड़ेंगे, मुत्तहिदा तौर पर लड़ेंगे और जातिवादी ताकतों को उनकी जगह दिखाएंगे। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त डरने वालों की राजनीति का नहीं होगा, तो संगी बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले राजनीति का होगा। इस बात की गवाही देता हूँ। इस मौके पर वंचित बहुजन अघाड़ी के जिम्मेदारान में शामिल शहर सदर अयूब खान, एडवोकेट बिलाल, मोहम्मद कासिम के अलावा दीगर मौजूद थे। नहीं, शमूलियत तो मैं पहले बहुत पहले लिख चुका हूँ। आज जो हमारे साई नगर, खयूम प्लाट, अली नगर, साई नगर के लोग मेरे को बहुत दिन से बोले थे कि फारूक अहमद साहब का प्रोग्राम लेंगे। बहुत अच्छी क़यादत है उनकी, बहुत अच्छे आने नेता है। क्योंकि इससे पहले जो कांग्रेस को वोट दिए, हमारे मुस्लिम समाज ने बहुत बढ़ चढ़कर हमारे एरिया में, हमारे प्रभाग में जो वोट दिए और उसका सिला जो मिला, इसके वजह से हमारे लोग है कि नाराज़ हो गए कि है कि नहीं ये MLC का टिकट नहीं दिए। चलो किसको तो भी देना था, मगर एक आधे मुसलमान को देना था। चाहे कोई से भी पार्टी करो, कौन से भी पक्ष करो, एक आधा मुसलमान को टिकट देना था, वो भी आप टिकट नहीं दिए। इसके वजह से नाराज़गी से 8-15 दिन से जो नाराज़गी चढ़ी थी मुसलमान कौम में, हमारे प्रभाग में, हमारे प्रभाग के लोगों ने हमको बोला कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे या फारूक अहमद साहब को ये बारी चुना कर लेकर आएंगे। और हमारे जो नौजवान जो बहुत दिन से तड़प रहे थे कि अपन वंचित में शमूलियत करेंगे, आज हमारा प्रोग्राम तो इंशाल्लाह रोड पर रखा गया था, मगर पानी के वजह से ये फंक्शन हॉल में किया गया। इंशाल्लाह आगे भी और बढ़ चढ़ के इससे बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे और हमारे पूरा प्रभाग 15 हो या 13 हो, वो इंशाल्लाह फारूक अहमद के साथ है। इंशाल्लाह उनको कामयाबी दिला के रहेंगे। आगे भी और जुड़ेंगे, आगे भी और उनसे बेहतर से बेहतर प्रोग्राम करेंगे। अभी ये बारिश के कारण ये प्रोग्राम ऐसा हुआ, आगे भी जो प्रोग्राम है बड़े से बड़े हम रोड पे लेंगे, फंक्शन हॉल में लेंगे। मगर मैं मुसलमान कौम से ये अदबन गुजारिश करता हूँ कि मुसलमान लोग से कि वंचित को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर ये बारी 2024 के आमदार के इलेक्शन में चुना के लाइए। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दाखिले जारी है। इस इंस्टीट्यूट में कोर्स है DMLT, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, GNMA, OT असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर का। महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन की सहूलत 10 के बाद 2 साल डिप्लोमा करने पर BSc में दाखिला मिलेगा। इन कोर्सेज में दाखिले जल्द लेकर एक कामयाब मुस्तकबिल की सिमत कदम बढ़ाए। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, माल्टेगरी रोड, उबैद रेसिडेंसी, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।